Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. Today is our 8th lecture of unit 1 and today we are going to do division. पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की थी और आज हम करेंगे डिवीज़न। और डिवीज़न भी आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन वहाँ पे हमने सिंपल डिवीज़न की थी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डन डिवीज़न ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट डिवाइज़र। कि हमने ज़्यादातर जो छोटी क्लास में या अपनी प्रीवियस क्लास में जो डिवीज़न की है वो इस तरह की होगी। 2 डिजिट नंबर हमारा अंदर था विच इज़ डिविडेंड और 1 डिजिट नंबर हमारा बाहर विच इज़ डिवाइज़र। इस तरह हम लोगों ने की। तो आज जो हमने अपनी जो अब हमारी डिवीज़न होनी है वो हमारी है 4 डिजिट नंबर इज़ आवर डिविडेंड्स और जो हमारा डिवाइज़र होगा वो होगा 2 डिजिट नंबर। अब जैसे देखिए ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमने 469 को 8 पे डिवाइड करना है, जिसमें अब जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था कि उसके 3 पार्ट्स थे, मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट। इसी तरह जो डिवीज़न है उसके ये पार्ट्स हैं 4 और इन सब का एक स्पेशल नेम है। जिस नंबर को हमने डिवाइड करना होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। जैसे 469 हमारा क्या है, डिविडेंड, और इसको हमने किस पे डिवाइड करना है, 8 पे। सो 8 इज़ आवर डिवाइज़र। अब डिविडेंड भी है हमारे पास, डिवाइज़र भी है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं कोशेंट। और कभी हमारा ऐसा होता है कि हमारा जो नीचे जो होता है वो रिमाइंडर होता है। ये रिमाइंडर कभी कोई नंबर भी हो सकता है और ये रिमाइंडर कभी ज़ीरो भी हो सकता है। सो डिवीजन हैज़ ऑल्सो 4 पार्ट्स: डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर। Multiplication has 3 parts: मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट। सो अब जो हमारी डिवीज़न है, डिवीज़न ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन अगर हमने अपना टेबल सही तरह लिखा है तो फिर हमारे लिए डिवीज़न आसान है। जैसे हमने आज करना है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 7। अब एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमने ये आज शुरू करना है। इसमें अब देखें सारे आपको 4 डिजिट डिविडेंड्स दिए हुए हैं: 4042, 1064, 6485 एंड सो ऑन। और जो हमारे ये डिवाइज़र हैं ये 2 डिजिट नंबर है और ये ऐसे डिवाइज़र हैं कि आपको इनका टेबल ज़ुबानी नहीं आता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 28 का टेबल ज़ुबानी नहीं आता होगा, 31 का नहीं आता है, 43 का नहीं आता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपनी आसानी के लिए हमने 28 का एक पूरा टेबल साइड के ऊपर बना लेना है, ताकि फिर जब हम लोग डिवीज़न करें तो हमें बार बार दे वो मल्टीप्लाई करना ना पड़े, हमारे लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम टेबल बना लेते हैं 28 का, ताकि फिर हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तो वो उसका बनाने का क्या तरीका है, जैसे हम मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस करते हैं उस तरह हम इसका टेबल बना लेंगे। सो 28 1s are 28। इसी तरह हम 1 से लेके 9 तक टेबल्स बनाएंगे। 28 2s are 56,
28 3 से, और ये सारा आपका रफ वर्क होगा। 84 28 4s are 112 28 5s are 140 28 6s are 168 28 7s are 196 28 8s are 224 and 28 9s are 252। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको करके हमने इस तरह इसका पूरा टेबल कर लिया। अब हमारे लिए इसका सवाल सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और वो किस तरह आसान हो जाएगा कि सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि 4042 को हमने डिवाइड करना है 28 के ऊपर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1s 10s 100 1000। अब ये जो 1000 वाला है ये इससे छोटा है, हम क्या करेंगे कि हम एक साथ वाला डिजिट भी ले लेंगे। अब ये बन गया 40। अब जब हम 40 देखते हैं तो 40 इससे बहुत बड़ा है, तो उसके लिए हमने ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो 40 से लेस हो। अब हमारा फर्स्ट है 28 1s are 28 28 2s are 56। अब 28 लेस है और 56 ग्रेटर है, तो हम किससे करेंगे? 28 से। 28 1s are 28। इधर भी आपने बहुत ध्यान से यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, ये नहीं कि 28 को उठा के हमने इधर आगे लिख देने। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 10 में से 8 माइनस 2, 3 में से 2 1। यहाँ से हमने इसको 10 दे दिया और यहाँ पे 3 रह गया। तो अब हमारे पास क्या रिमाइंडर आया इधर? 12। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारा 4 नीचे आएगा। स्टेप वाइज आपने क्वेश्चन करना है, फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। 124। अब हमने देखना है 124 में इधर कौन सा नंबर उससे लेस है। अब ये देखें 84, 84 के बाद 28 4s are 112 और 28 5s are 140। तो 124 से कौन सा लेस हुआ? 112। तो हम क्या करेंगे? 28 4s are 112 माइनस 4 माइनस 2 2 2 माइनस 1 1। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा नंबर नीचे आएगा? 2। अब हमने ये देखना है 122 से कौन सा नंबर लेस है। तो अगेन यही नंबर 122 से लेस है क्योंकि 140 तो ग्रेटर है। तो फिर 28 4s are 112। 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1। तो इस तरह अब नेक्स्ट हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं रहा, तो इस तरह हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो गया। और इसमें जो हमारे पास 4 पार्ट्स बने, दिस इज़ डिवाइज़र, 4042 इज़ डिविडेंड, और जो हमारा ये ऊपर आंसर आया है कोशेंट,
और नीचे रिमाइंडर हमारा क्या आया 10। तो इस तरह हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। सो ये अब हमारी इस तरह अगर आप लोग डिवीज़न करेंगे तो कभी भी आपके लिए गलती नहीं होगी। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1064 हमारा डिविडेंड है और इसको हमने किस पे डिवाइड करना है 26 विच इज़ आवर डिवाइज़र। अगेन 26 का टेबल अब आपको नहीं आता तो हम क्या करें उसके लिए सबसे पहले 26 का टेबल बना लेंगे। सो 26 ones are 26, 26 twos are 52, 26 threes are 78, 26 फोर्स आर। आई होप के सारे बच्चों को ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो करनी आती ही है। अगर नहीं आती तो चले मैं आपको एक ये बता देती हूँ कि हम कैसे करेंगे। 4 6 आर 24, 4 इधर और एंड हमारा 2 कैरी, 4 2s आर 8 एंड 2 10, सो दिस इज़ 104। सो इस तरह हमारी ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी। 26 5s आर 130, 26 6s are 156, 26 7s are 182, 26 8s are 208 and 26 9s are 234। सो ये हमने सारा अपना टेबल बना लिया। अब हमने ये देखना है कि कैसे करें अपनी मल्टीप्लिकेशन। अगेन 26 और पहले ये देखें 10 इज़ लेस देन 26। सो हमने एक और नंबर ऐड इसके साथ करेंगे क्योंकि हमारा जो अंदर डिविडेंड में जो नंबर हमने पहले डिवाइड करना होता है दैट इज़ ग्रेटर, वो बड़ा होना चाहिए हमारे डिवाइज़र से। अब 10 तो इससे लेस है। अब 10 के साथ जब हमने 6 ऐड किया तो वो बन जाएगा 106। तो 106 से लेस नंबर देखना है कि इधर कौन सा नंबर 106 से लेस है। अब देखें हमारे पास 104 है तो हम क्या करेंगे कि 104 को डिवाइड करेंगे। सॉरी आई थिंक 104 नहीं, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक की है। 3 6 are 18, 3 2 are 6 and 1 7, 4 6 are 24, 4 so 26 4s are 104, 6 minus 4 2, एंड नेक्स्ट हमारा नीचे क्या आएगा 4। अब अगेन ये 24 है, ये 26 है। सो आई थिंक तो इस तरह हमारी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सो अब ये देखें हमारा 26। अब हमने ये देखना है कि 24 से इधर लेस कौन सा नंबर आएगा। तो अगर आप देखें तो हमारा तो पहला नंबर ही 26 1 26 विच इज़ ग्रेटर देन 24। सो 1 से जो एक पीछे होता है वो होता है 26 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे 26 zeros are 0, 24 minus 0 is again 24।
So this is our quotient and this is our remainder. नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगेन हमारा 31 का टेबल हमने करना है और 31 का जो टेबल लिखेंगे वो भी सेम इसी मेथड से लिखेंगे. 31 ones are 31, 31 twos are 62, 31 threes are 93, 31 fours are 31 fives are 555, 31 sixes are 186, 31 sevens are 31 eights are 8 threes are 24 and 31 nines are 279. सो सबसे पहले हमने ये देखना है कि अब जो 64 है वो ग्रेटर है 31 से. सो 64 से लेस नंबर इधर कौन सा है हमारे पास 62. सो 31 twos are 62. नेक्स्ट हमारा आएगा 8. अब हमने देखना है कि 28 से लेस, तो हमारा तो पहला वर्ड नंबर ही 31 ones are 31 which is greater than 28. सो हम क्या करेंगे 31 zeros are 0. 8 2. नेक्स्ट आएगा हमारा 5. अब 285 से लेस देखें हमारे पास सबसे ग्रेटर नंबर 279 है. तो 31 nines are 279. अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकते. हम क्या करेंगे कि हम 8 से इधर हमने कैरी किया, ये 15 आ गया हमारा, इधर हमारे पास 7 रहा. तो 15 minus 9 6 and 7 minus 7 0, 2 minus 2 0. So this is our remainder and this is our quotient. So आज हम लोगों ने अभी जो पार्ट्स किए, पार्ट ए अभी हमने किया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. सो ये जो नेक्स्ट हमारे डी ई एफ जो पार्ट्स हैं ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ. आपने इन क्वेश्चंस को इन्हीं मेथड से खुद सॉल्व करना है. पहले आपने इस तरह पूरा टेबल बना लेना है, उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. जब आपके पास ये टेबल इस तरह बना हुआ होगा, जैसे मैंने ये 28 का टेबल बनाया है, 26 का बनाया है, 31 का बनाया है, और ये हमारा रफ वर्क में आएगा. तो जब हमारे पास इस तरह टेबल बना हुआ होगा तो हमारे लिए डिवीज़न करना बहुत ही आसान है. थैंक यू.